आज क्लास 12 के हमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के तो 3 टाइप ऑफ सॉइल हमने पढ़ा था। तो आज हमें जो पढ़ना है वो 4 टाइप के लिटराइट सॉइल जो पढ़ना है। ठीक है, तो जो लिटराइट सॉइल है, ठीक है, द वर्ड लिटराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स लेटर मीन्स ब्रिक्स। जो लिटराइट जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड यानी लेटर है। इसका मतलब ये है कि मीन्स ब्रिक्स, ठीक है ना, ब्रिक्स तो आप लोगों सबको पता होगा। तो लेटराइट सॉइल जो है वो कहाँ लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्टली हम देखेंगे उसका कलर कैसा है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है लेटर ब्रिक्स से। तो इसका जो कलर है वो क्या होता है, रेडिश होता है, रेडिश, या हम कह सकते हैं येलो। येलो जो है लाइट होता है, थोड़ा सा येलो जो है लाइट, ठीक है, ये होता है। ठीक है, जो है लेटर वर्ड ये लेटराइट सॉइल का। ठीक है, तो अब बनता है किस तरह, फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। अब ये है कि लेटराइट सॉइल जो बनता है एक्चुअली जो है वो बनता है कि एंड ऑफ वेदरिंग्स जो है। ठीक है, वेदरिंग के जो आखिर में जो होता है, जो लास्ट में बचा हुआ है, तो उस चीज़ से बनता है। अब यहाँ पे 2 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, फैक्टर 2 फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ लेटराइट सॉइल जो है। फर्स्ट है कि इसका जो है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और दूसरा जो है वो है हेवी रेनफॉल। ठीक है, ये 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि एक लेटराइट सॉइल बनने में, लेटराइट सॉइल बनने में ये 2 रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल जो है वो होता है एंड ऑफ द वेदर जो है, वेदरिंग जो है होने के लास्ट में जो सॉइल बचा है उस चीज़ से बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो पीरियड है वो हम कह सकते हैं कि ड्राई, वेट और ड्राई पीरियड होना चाहिए, वेट एंड ड्राई पीरियड। ठीक है, तो ये 2 रिस्पॉन्सिबल है कि लेटराइट सॉइल बनने में। ठीक है, तो जो जब हेवी स्नोफॉल होगा, ये सॉरी हेवी रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो जो ये लेटराइट सॉइल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लीचिंग होगा। इसमें से जितने भी हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशंस होगा, तो वो क्या होगा, लीचिंग होगा। लीचिंग होने ये वॉश आउट होगा। ठीक है, वॉश आउट होने के बाद तो ये क्या हम इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्या इसमें हम क्रॉप उगा सकते हैं। तो जो इसके अंदर रिच है, कुछ एलिमेंट जो है, क्या क्या एलिमेंट रिच है और क्या क्या एलिमेंट जो है इसके अंदर जो है डिफिशिएंसी है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हुआ कुछ पॉइंट्स याद रखने। ठीक है, तो फॉर्मेशंस में जो है एंड ऑफ वेदरिंग्स के 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लेटराइट सॉइल के लिए, एक है हाई टेम्परेचर और दूसरा जो है हेवी रेनफॉल जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें से जो वॉश आउट होगा, जब इसके अंदर क्या होगा कि हेवी जो क्या होगा, क्या हेवी, जब हेवी रेनफॉल होगा तो उसमें से जो वॉश आउट होगा लाइम और सिलिका जो है। ठीक है, ये 2 जो एलिमेंट है वो क्या है कि वो वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, अब जो बचता है, ठीक है, कुछ एलिमेंट जिसके अंदर बचता है, तो वो क्या है कि आयरन एंड एल्युमिनियम जो है उसके अंदर
एल्युमिनियम जो है वो रहता है, क्योंकि आयरन जो और एल्युमिनियम क्या है कि वो थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू लाइम और सिल्का, तो वो दो चीज़ इसके अंदर रह जाता है, ठीक है। तो बहता किस तरह, हमने पहले भी एक हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन जो है हमने सॉइल हॉरिजॉन में हमने पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और आर हॉरिजॉन, ठीक है। तो इसके अंदर ए और बी के अंदर हमने एक और हॉरिजॉन पढ़ा था जो है हम कह सकते हैं कि ई हॉरिजॉन, ठीक है। तो ई हॉरिजॉन क्या है कि वो एलिवेशंस कहते हैं, ठीक है। एलिवेशंस, और दो हॉरिजॉन है एक्चुअली, एलिवेशंस और आई एलिवेशंस। एक होता है ई से, दूसरा होता है आई से, दोनों का मतलब यही है कि एलिवेशंस होता है, ठीक है। तो जब ये लेटराइट सॉइल बन जाता है तो उसके अपर लेयर से क्या होता है कि जो ए हॉरिजॉन्स है, ठीक है, जो ए हॉरिजॉन्स में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होते हैं, लीचिंग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या आयरन और एल्युमिनियम ही बच जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ है जो उसके अंदर बच जाता है। तो जब हम ये सब ऑर्गेनिक जितने भी मैटर है वो वॉश आउट हो जाता है, तो क्या हम इसमें कोई भी एग्रीकल्चर या हम इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो अब कल्टीवेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है बहुत सारे, क्या हम जो है बहुत सारे एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन होना, ठीक है ना, कैल्शियम होना, फास्फोरस होना, पोटेशियम्स होना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंस है। तो उसके अंदर हमने देखा कि ये वॉश आउट हो रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने देखा रिच जो है, क्या देखा, आयरन और एल्युमिनियम देखा। अब इसके अंदर जो डिफिशिएंसी होगा, कमी जो होगा, उसके अंदर जो कमी होगा, लेटराइट सॉइल के अंदर जो कमी है वो है नाइट्रोजन की, या हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की, या पोटेशियम्स की, कैल्शियम की, और बहुत सारे एक्स्ट्रा, ठीक है। इनकी क्या होता है कि कमी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ, तो ये इन चीज़ों की कमी होता है, तो क्या हम इसमें क्रॉप उगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ से इसके अंदर हम क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन जो है हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्रॉप्स। लेकिन हमारे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा कि प्रॉपर जो है इरिगेशन करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर फर्टिलाइज़र और प्रॉपर जो है हमें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे सच एस कॉफ़ी हम उगा सकते हैं, रबर हम उगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कोकोनट उगा सकते हैं, या इसके अलावा हम चीवनेट नट हम उगा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम काजू भी बोलते हैं ना, काजू। तो ये कुछ क्रॉप्स है जो हम इसमें उगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट कल्टीवेशन, प्रॉपर कल्टीवेशन और प्रॉपर इरिगेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि उगा सकते हैं। तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे कि हम अब जो इंडिया के किस किस रीजन में हम मिल सकते हैं, जैसे कि हम वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में हम, या अगर हिल्स के हिसाब से देखेंगे तो सतपुरा हिल्स में,
या हम कह सकते हैं सतपुरा हिल्स मालवा प्लेट्यू में हम उगा देख सकते हैं इसको, जो है लेटराइट सॉइल को। या हम कह सकते हैं कि जो है राजा महल हिल, उसमें हम लेटराइट सॉइल हम फाउंड करेंगे, वहाँ पाएंगे। तो स्टेट में हम साउथ महाराष्ट्र में होगा, कर्नाटका में होगा, ठीक है, आसाम में होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि केरला में, उड़ीसा में। तो ये भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनका बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे ये सब ये लेटराइट सॉइल हमें दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आज हमारा लेक्चर जो है लेटराइट सॉइल के बारे में, ठीक है। थैंक यू।